योजनाएं हैं उनका लाभ केवल एक वर्ग को मिल रहा है, जो 7-7 बच्चों वाले हैं उन्हें मिल रहा है। लागू होती हैं लेकिन नीचे शायद प्रशासन इन्हें सही से लागू नहीं करा पा रहा। जनता की ओर से अधिकतर कमियां जनता की ओर से। जो यहाँ पे लोकल स्तर पे जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है कि उसका पूरा मैनेजमेंट नहीं है। में डालो जनसंख्या को, भाड़ में डालो आप, जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है। जनता ने ही तो इनको तैयार करे, जनता ने तो इनका खड़ा करे। जनता ही उतारना जानती है, जनता चढ़ाना जानती है। बहुत ही महंगी, बहुत फीस महंगी हो रही है स्कूलों की, बहुत ज्यादा यही मुद्दा है। ये देंगे कि वो हम लेडीजों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। 2024 का लोकसभा चुनाव अब सर पर है और इस बार लोकसभा चुनाव में आखिर क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इसी को जानने के लिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश लोगों के बीच में पहुंच रहा है। क्या इस बार धर्म के नाम पर वोट दिए जाएंगे, विकास के नाम पर वोट दिए जाएंगे, या फिर महंगाई को देखकर सरकार बदलने का मन अब जनता ने कर लिया है? इन सभी मुद्दों को लेकर श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश लोगों के बीच में पहुंच रहा है। पार्षद प्रत्याशी यहाँ पे रह चुके हैं, अभी आपने चुनाव लड़ा है, प्रत्याशी थे आप पार्षद। ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर तो आपने चुनाव लड़ा था, क्या आपका एजेंडा था, किस बात को लेकर आप जो है लोगों के बीच में जा रहे थे वोट मांगने के? देखो जी, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो साफ सफाई का था। यहाँ पर हमारी नालियों की सफाई नहीं होती, कूड़े की भयंकर समस्या है। एक हमारी कॉलोनी के सम्राट पैलेस है, वैशाली कॉलोनी का जो गेट है, गढ़ रोड से जो एंट्री करते हैं, दोनों गेटों पर लगातार जाम लगा रहता है। आप 2 गाड़ी बराबर निकाल नहीं सकते, जबकि सड़क यहाँ 60 फुट चौड़ी है, लेकिन अतिक्रमण इतना ज़बरदस्त है कि बहुत मतलब यहाँ पर इतने आप 2 गाड़ी नहीं निकाल सकते, हर समय जाम लगा रहता है। आकाश इंस्टीट्यूट बाहर है, उसकी पार्किंग इतनी ज़्यादा रहती है अंदर, इतनी मतलब इतना हौच पौच रहता है मामला। लोकप्रिय है, सम्राट है, वन सिटी की सबकी मतलब ये पूरी कॉमर्शियल रोड हो गई है, सबकी गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी रहती हैं। सबने मतलब बड़ी बिल्डिंग वालों ने सबने रैंप इतने बाहर निकाल रखे कि नाली की सफाई हो ही नहीं पाती। इस बार जो है लोकसभा चुनाव, किन मुद्दों को लेकर आप दिमाग में क्या क्या मुद्दे हैं? चुनाव सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ केवल एक वर्ग को मिल रहा है, जो 7-7 बच्चों वाले हैं उन्हें मिल रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? मिडिल क्लास फैमिली कहाँ जाएगी? अभी एक योजना निकाली गई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना निकाली गई थी सरकारी कर्मचारियों के लिए। मेरे पिताजी का कार्ड, मेरी माताजी का कार्ड बनकर तो आया, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि उसमें जो एक स्पेसिफिक आईडी होती है वो जनरेट ही नहीं हुई। हमने कई बार कॉल सेंटर में भी कॉल किया, संपर्क किया, ईमेल किया, लेकिन उसका हमें कोई उत्तर नहीं मिल पाया। क्या कहेंगे इस वाली बात पर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि धीरे धीरे कोई चीज़ अमल में आती है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऊपर से योजनाएं लागू होती हैं लेकिन नीचे शायद प्रशासन इन्हें सही से लागू नहीं करा पा रहा और सही अभ्यर्थियों को साथ सही चीज़ नहीं पहुँच पा रही। इसके लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे कि क्या क्या मुद्दे इस बार दिमाग पर हैं जो इन्होंने कमियां बताई, क्या वो वाकई कमियां ऐसी हैं? देखिए, किसी हद तक इनका कहना ठीक है कि कमियां हैं, लेकिन हमें ये भी महसूस करना होगा कि इस तरह की कुछ कमियां जनता की ओर से भी हैं। लेकिन आज जनता की ओर से क्या कमी है? अधिकतर कमियां जनता की ओर से हैं। क्या कमी है, मैं वही जानना। जनता सरकार से तो आस करती है कि वो उनके लिए कुछ करे, लेकिन कभी भी जनता स्वयं से ये आस नहीं बंधाती सरकार का कि वो उसे समर्थन करेगी, उसका सपोर्ट करेगी काम करने में। ठीक है, क्या कहना चाह रहे थे? सफाई के मुद्दे पे जो आप बात अभी करी है, अमित जी ने भी कही है, भाई साहब भी कह रहे हैं, जो यहाँ पे लोकल स्तर पे जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है कि उसका पूरा मैनेजमेंट नहीं है। सरकारी अमला जो ऊपर का है वो जो देखता नहीं है कि यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। हम लोग किससे शिकायत दर्ज करें? किससे शिकायत दर्ज करें? जो आदमी उन्होंने, ठीक है, उन्होंने 10 आदमी दिए, 5 आदमी दिए, 6 आदमी दिए, यहाँ तो 2 भी आदमी दिखाई नहीं देते किसी के पास आने के लिए। सफाई कर्मचारी लगा दी, मेन रोड पर लगा दी, किससे शिकायत दर्ज करें? हम प्रशासनिक अधिकारी के पास जाते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी के पास जाते हैं, अपने सभासद के पास जाते हैं उससे कहने के लिए। उसे दसियों बार हमने लिखित रूप में भी दिया है। हो रही है सफाई, लेकिन ये कोई जो कहीं कोने में दूसरे पोर्शन में किसी आदमी की परेशानी हो उसे कैसे दूर करा जाए? इसके पास कोई टोल नंबर है या कोई नंबर है, हम उनको करते हैं, उसको कोई जवाब नहीं आता किसी चीज़ का। जनसंख्या को लेकर यहाँ पे जो है आंदोलन, भाड़ में डालो जनसंख्या को, भाड़ में डालो आप, जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है। विषय ये है कि ये सरकार ने निकाला ये नियम। मेरे ख्याल से मैं गलत तो नहीं कह रहा, सभी को पता होगी ये बात। स्वर्ण जातियों के तो राशन कार्ड ही काट दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं। तो राशन कार्ड ही नहीं रहे। मेरे पिताजी खुद डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस में थे जहाँ राशन कार्ड बनते हैं, हमारे खुद के राशन कार्ड कटे हुए हैं। भैया एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं पहले वहाँ पे जाके एक बार सहमति जता दूं इस मुद्दे से। जी, सरकारी सभी दफ्तरों के अंदर एक चीज लिखी हुई, 2 बच्चों का कानून। अब बताओ माने किसे? 2 बच्चों वाले कानून को माने या 7 बच्चे करके अपना आयुष्मान कार्ड बनवा में? दोनों में से एक चीज बता दो। तो मतलब ये जो कह रहे हैं कि जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे सरकार चलती है, जनता की नहीं सुनती। नहीं, जनता ने ही तो इनको तैयार करे, जनता ने तो इनका खड़ा करे।
जनता ही उतारना जानती है, जनता चढ़ाना जानती है। अगर जनता के ऊपर नहीं चलेगी सरकार ये और अपने नियम पे चलेगी तो चलाए, फिर जनता एक मिनट में उतार के फेंक देगी। एक आवाज में जनता उतर जाएगी। इस बीजेपी सरकार को लाई भी हम ही थे और उतारेंगे भी हम ही, ये भी वायदा है। सबसे पहला तो मुद्दा ये है कि महंगाई इस कदर है कि अगर हम अपने आदमियों के हाथ में पर्चे देना सामान के तो आके एक जवाब मिलता है। बहुत तेजी ये चीज 1 किलो नहीं आधे किलो आएगी। तो बताओ जो चीज का खर्चा हम 1 किलो में चलाते थे आधे किलो में कैसे चलाएंगे? हर दाल हर चीज, मसाले हैं, दाल है, घी हो गया, तेल हो गया, किचन की हर चीज पे महंगाई है। और लेडीजों का पूरा दिन किचन में ही निकलता है। लेडीजों का तो पूरा दिन किचन में निकलता है। एक चीज गिन के खर्चा कर रही है सरकार। लेडीजों ने तो सरकार को तैयार किया था। ठीक है, तो महंगाई मुद्दा है इस बार। महंगाई मुद्दा, एजुकेशन बहुत महंगी है, बच्चों को पढ़ाने में भी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ट्यूशन्स भी हैं, स्कूल का खर्चा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन बहुत महंगी है। हाँ, बहुत ही महंगी, बहुत फीस महंगी हो रही है स्कूलों की, बहुत ज़्यादा, यही मुद्दा है। अच्छा, लेकिन देखिए मैं ये मानता हूँ कि ये जो वार्ड है, वार्ड 59, तो भाजपा का गढ़ ये कहलाया जाता है। तो ऐसे में भाजपा के गढ़ में जो है भाजपा सरकार से ही आप खुश नहीं है? ऐसा नहीं है, खुश नहीं है। भाजपा सरकार से ऐसा नहीं है कि हम खुश नहीं है, लेकिन कुछ हमारी डिमांड जो है उनको सुने। हम जो महंगाई है, एक स्कूल की पढ़ाई इतनी तेज है कि पढ़ाना मुश्किल है। जिस आदमी की खुद ही तनख्वाह उसकी 10,000 12,000 हो, बताओ बच्चों को कैसे पढ़ा लेगा वो? और एक स्कूल की, हर स्कूल की फीस कहीं भी चले जाओ 2-2 हज़ार रुपए से कम नहीं है किसी स्कूल की फीस। हर साल किताबें कैसे कर लेंगे? हर साल किताब बदलनी, हर साल बच्चों की ड्रेस बदलनी, हर चीज़ के हर साल थोड़ी बच्चे की ड्रेस बढ़ जाएगी। ये कि एडमिशन फीस हर साल बढ़ानी, हर साल का काम भी स्कूल वाले डिमांड करते हैं एक्स्ट्रा चीजों की, ये करो फीस देने के बाद भी। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे जी? मैं ये कह रहा था, आपने कहा ना वार्ड 59 भाजपा का गढ़ है। गढ़ तो भाजपा का है ही, लेकिन ऐसा होता है जब घर में किसी को बच्चे को शिकायत हो तो पेरेंट्स से तो करेगा। पेरेंट्स उसकी परवरिश भी कर रहे हैं, लेकिन शिकायत को भी पेरेंट्स से ही करेगा। तो जब हमने उन्होंने बिठाया है जनता ने, तो शिकायत भी अगर हमारी अच्छी बात है तो अच्छी भी कह रहे हैं, और हमें शिकायत है तो हम उनसे ही तो कहेंगे, और किससे कहेंगे? ठीक है जी, क्या कह रहे थे आप? भैया यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सरकार आई है काम के लिए आई है, पर काम कुछ मतलब हो ही नहीं रहा है। एक तरीके से देखें ना, काम कुछ नहीं हो रहा। महंगाई पे कुछ काम नहीं हो रहा, रोजगार पे कुछ काम नहीं हो रहा, साफ सफाई पे कर्मचारी लगा दिया पर सफाई तो नहीं हो रही। उसको भी तो देखना उनका ही काम है। जो जनप्रतिनिधि लगा यहाँ पे हैं उनका काम है देखना। यहाँ पे कूड़े पड़े रहते हैं, जब तक फ़ोन नहीं करोगे उठ के नहीं जाएंगे वो। आप अभी देखना वहाँ पे पड़ा हुआ है और पड़े हुए कम से कम 20 दिन हो गए उसको। अब फ़ोन करेंगे तब उठ के जाएगा वो। बिजली है, बिजली के लिए यहाँ पे इतनी समस्या है, दिन पर दिन और जगह सुधार हो होंगे पर यहाँ पे दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। 24 घंटे गायब रहती है यहाँ पे, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। जे से जाके कंप्लेंट करो तो जे यूँ कहता है तुमने बैठाया भाजपा को, तुम भुगतो। बताओ ये कोई जवाब होते हैं? इस तरीके के जवाब मिलते हैं। अब या तो हम उनसे लड़ लें या फिर काम करा लें। जयंत चौधरी भाजपा में विलय हो गई है, पूरा एक जाटलैंड जो है एक तरफा हो गया भाजपा की तरफ, तो उसमें मान के चल रहे हैं कि जो है अब भाजपा की ताकत दोगुनी होगी? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैन जी के आने से और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने से भाजपा की ताकत दुगनी हुई है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं वापसी जो है यहाँ के लोकल मुद्दे पे आता हूँ। क्या इस बार जो है चुनाव धर्म के नाम पर होगा? मानते इस चीज़ को? राम मंदिर बन गया है, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, मथुरा का मुद्दा चल रहा है, तो लगता है कि जो है इस बार जो है चुनाव धार्मिक मुद्दे पर है। देखो, श्री राम जी हमारे आस्था के प्रतीक हैं, वो अयोध्या में आए हैं, तो ये तो मुख्य मुद्दा रहेगा। इसका स्वागत है और तहे दिल से हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन पार्टी अपनी जगह ठीक कार्य कर रही है, लेकिन कुछ कथनी और करनी में थोड़ा सा पार्टी के अंतर आ रहा है। जब योगी जी आए थे शुरुआत में उन्होंने कहा था कि हर स्कूल अपना ऑडिट करवाएगा, कोई स्कूल बाध्य नहीं होगा कि उसी के यहाँ से किताबें खरीदें, उसी के यहाँ से ड्रेस खरीदें, उसी के यहाँ। लेकिन ये 1-8 साल का हवाई वादा रहा, उसके बाद सब वहीं अपना पुराने धर्रे पे आ गया। अभी मैंने देखा था यहाँ पे जब राम मंदिर बना था तो जो है काफी लोग यहाँ पे थे संख्या में, बहुत खुशी थी, जय श्री राम के नारे थे, भाजपा के नारे थे। चाहे अयोध्या का मंदिर बनाओ, चाहे मथुरा का मंदिर बनाओ, चाहे काशी का बनाओ, हमारी प्रॉब्लम महंगाई मुद्दा। हमारे तो मंदिर महंगाई का है, हमारे तो महंगाई कम हो गई, मंदिर बन गया हमारा। तो आम आदमी महंगाई के लिए ही मर रहा है, महंगाई से ही
परेशान है और कोई ऐसी बात नहीं। बच्चों की एजुकेशन को लेके भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि फीस बढ़ रही है, बहुत प्रॉब्लम है। जो लंच एक सही कर देना, बहुत मिडिल क्लास होती है वो लंच एक सा नहीं दे पाते। जब और सब्जी पराठा नहीं, आज फ्रूट्स जाएगा, आज ये जाएगा, ये कोई नहीं प्रॉब्लम। क्या कहेंगे कि क्या मुद्दा रहेगा इस बार जो है चुनाव में 2024 के? महंगाई का ही है। यही है, एजुकेशन महंगी, हर चीज़ महंगी, मतलब एक महंगाई ही मेन कारण है। बाकी तो सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं जिसके लिए अप्रिशिएट भी किया जाता है उनको। ठीक है, महंगाई जो है कारण है। बताइए कि इस बार जो है 2024 के चुनाव में क्या धर्म एक मुद्दा रहेगा या महंगाई और एजुकेशन जो है वो मुद्दा भी आप लोगों के जैसे लेडीज ने तो बता दिया, अब आप बताइए। नहीं, बिल्कुल महंगाई मुद्दा था, मुद्दा है और रहेगा। बिल्कुल सही बात इन लोगों ने कही, महंगाई वास्तव में एक मुद्दा है। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। रोजगार भी तो मुद्दा है। रोज काम, नौकरियां नहीं है, व्यापार नहीं है, सब चीज़ तो बंद पड़ी है। जब व्यापार ही नहीं है तो महंगाई अपने आप लगेगी आदमी को। पहले काम की तरफ तो ध्यान दें। ठीक है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। एक बिजनेसमैन आदमी इस टाइम अपने आप को चला नहीं पा रहा किसी भी तरह से। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि घर का खर्चा तो खर्चा, अपना ही खर्चा नहीं उठ पा रहा उससे। क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो जैसे जो जिन गवर्नमेंट जॉब तो इतनी है नहीं, तो जो लोकल ही हैं जिनकी जॉब प्राइवेट है, वो बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पाते। हाँ जी, और हर अच्छा ये बताइए, महंगाई का समाधान फिर किस सरकार के पास है? आप ये बताइए। देखिए सरकार तो आप ये चुन रहे हैं, लेकिन महंगाई का समाधान किसके पास? इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास है। सलाह क्या देंगे? सलाह जनता होने के नाते क्या सलाह देंगे? सलाह ये देंगे कि वो हम लेडीजों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें, हमारी भी सुनाइए। हमारे लिए भी एक अलग से वो बनना चाहिए कि वहाँ पे जो महिलाओं के लिए सुनी जाए। जो प्राइवेट स्कूलों की इतनी फीस है ना, इसको कंट्रोल में करें पहले। जितना भी पैसा जा रहा है सरकारी स्कूलों में, 1-1 लाख रुपए फी पे है उनकी सरकारी वालों के, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ रहे। क्यों? वहाँ एजुकेशन नहीं है, वहाँ पढ़ाई नहीं है, और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। सरकारी स्कूलों का उद्धार हो जाए और प्राइवेट तो खत्म ही हो जाए। लोअर क्लास के लिए बहुत फैसिलिटी है, मिडिल क्लास थोड़ी प्रॉब्लम में रहती है। मिडिल क्लास तो देखिए, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश वार्ड 59 में पहुंचा था। समस्याएं बहुत है, महंगाई एक मुद्दा है लोगों के लिए, शिक्षा एक मुद्दा है लोगों के लिए, स्वास्थ्य एक मुद्दा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मन जो है फिलहाल भाजपा के लिए ही बनाया हुआ है। कोई दूसरी सरकार अब तक जो है सामने ऐसी दिखाई नहीं दे रही है जनता के हिसाब से जो इन सभी मुद्दों पर काम कर सके। लेकिन उसके बाद भी 2024 का चुनाव इन मुद्दों पर टिका रहेगा। इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे होंगे और अलग अलग वार्ड में जनता क्या कहेगी और क्या आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे सरकार और विपक्ष के ऊपर, इसको लेकर श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश लगातार आप लोगों के बीच में पहुंचता रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश, मेरठ।